नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी एक छोटी सी लड़की की कहानी है। यह स्टोरी बहुत ही सैड स्टोरी है। इस कहानी को सुनकर आपके दिल भर आएगा, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। नए साल का दिन था और भयंकर सर्दी थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था, बर्फ तेजी से गिरने लगी थी। गली में एक गरीब और छोटी लड़की नंगे पैर और बिना जूतों के चल रही थी। इस लड़की का नाम काव्या था। हालांकि यह सत्य है कि जब वह लड़की घर से निकली थी तो उसके पास चप्पलें थी, लेकिन अब उसके पास वह चप्पल नहीं थी। वह चप्पल आखिर गई कहाँ? उस लड़की के पास जो चप्पलें थी वह उसके नन्हे पैरों के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहले उसकी माँ उन्हें पहनती थी। वह चप्पलें उसके पैरों में ठीक से फिट भी नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वह गली में चल रही थी, अचानक से दो गाड़ियां तेजी से गुजरी। अपनी जान बचाने के लिए लड़की घबराई और इधर उधर भागने लगी। इसी हड़बड़ाहट में उसकी एक चप्पल पैर से निकलकर खो गई और वह उसे ढूंढ नहीं पाई और दूसरी चप्पल को एक शरारती लड़का लेकर भाग गया। अब वह नन्ही लड़की बिल्कुल नंगे पैर रह गई थी, ठंड में कांपती हुई। जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने आपको पता है कितनी ठंड पड़ती है। उस ठंड में वह लड़की बिना चप्पल के कांपती हुई थी, खड़ी हुई थी। उस छोटी लड़की के पास अब कोई चप्पल नहीं थी, इसलिए वह नंगे पैर ही बर्फीली गली में चल रही थी। ठंड इतनी भयंकर थी कि उसके पैरों की उंगलियां ठंड से लाल और नीली पड़ गई थी। उसने एक पुरानी फटी हुई पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें उसने माचिस की कुछ गठरियां रखी हुई थी। कुछ माचिस की तीलियां उसने अपने हाथ में थाम रखी थी, लेकिन पूरे दिन उसकी माचिसों को किसी ने ना खरीदा था। कोई भी उसे एक पैसा देने के लिए ना रुका था और वह भूखी ठिठुरती हुई गली में अकेली चलती जा रही थी, जैसे उसका दुख और सर्दी की रात का अंधेरा एक दूसरे के साथ मिल गए हों। वह छोटी लड़की ठंड और भूख से कांपते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए गली में आगे बढ़ रही थी। हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। इतनी ठंड में नंगे पैर चल रही थी। उसको तो ठंड लगना ही था और उसके भीतर निराशा का साया गहरा होता जा रहा था। वह खुद को बेहद अभागी महसूस कर रही थी, खुद को बुरी किस्मत वाली समझ रही थी, जैसे दुनिया ने उसे पूरी तरह से भुला दिया हो। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके लंबे सुनहरे बालों पर गिर रहे थे, जो उसकी गर्दन के पास एक सुंदर घेरा बनाए हुए थे। हालांकि उसके बाल दिखने में सुंदर थे, लेकिन इस भयंकर सर्दी में वह उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। लड़की की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बर्फ की कठोरता और ठंड से पूरी तरह घिर गई हो, परंतु फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है और वह आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रही थी। उसने इतनी भयंकर ठंड में अपनी सुंदरता या अपने बालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता थी ठंड से बचना और भूख मिटाना। गली में जब वह चल रही थी तो वह हर घर की खिड़कियों से झांकती उजाले को देख रही थी। प्रत्येक खिड़की से गर्म और चमकदार रोशनी बाहर आ रही थी, जो भीतर के सुख, समृद्धि और ऐसे आराम को बयां कर रही थी। उसे नए साल के उपलक्ष्य में बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की मनमोहक सुगंध भी महसूस हो रही थी। ताजे फूल, मांस, मिठाइयाँ और तरह तरह की व्यंजनों की खुशबू उसके नाक में समा रही थी, जिससे उसकी भूख और भी बढ़ गई। वह उस गर्माहट और सुकून के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाई जो उन घरों के अंदर मौजूद था। ठंड से कांपती और भूख से तड़पती हुई वह कल्पना करने लगी कि अगर वह भी किसी ऐसे ही घर में जन्म ले ली होती, घर के अंदर होती, तो कितना अच्छा होता। एक नरम बिस्तर, गर्म खाना और प्यार भरा माहौल, यह सब उसकी कल्पना में उमड़ने लगा। लेकिन हकीकत में वह अकेली, बेसहारा और ठंड से जूझती हुई उस अंधेरी गली में खड़ी थी, जहां किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। दो घरों के बीच एक कोने में जहां थोड़ी सी जगह थी, वह छोटी लड़की बैठ गई। उसने ठंड से बचने के लिए अपने नन्हे पैरों को अपने नीचे मोड़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन इससे ठंड का असर कम नहीं हुआ। हवा की तेज ठंडक उसके शरीर में और भी गहराई तक उतर रही थी और वह अब भी कांप रही थी। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन घर लौटने का ख्याल उसे डराने लगा। उसने अभी तक एक भी माचिस नहीं बेची थी और उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसे डर था कि अगर वह घर खाली हाथ लौटेगी
तो उसे अपनी सौतेली माँ से डांट और मार खानी पड़ेगी, जो पहले से उस पर नाराज रहती थी। और आज उसने एक भी माचिस नहीं बेची है, इसलिए वह यहीं ठहर गई, अपने आप को कोने में और अधिक सिकोड़ते हुए, जैसे उसे ठंडी कठोर दुनिया से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और ठंड ने उसे लगभग जकड़ लिया था। फिर भी वह उम्मीद की आखिरी किरण में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि अगर वह घर लौटती है तो उसके पिताजी भी इस बात से खुश नहीं होते हैं कि वह एक भी माचिस नहीं बेच पाई है। उनके घर में हालात पहले से ही खराब थे। ठंड वहां भी कम नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा ही थी। उनका घर इतना पुराना था कि उसके छत में कई छेद थे, जिससे ठंडी हवा और बर्फ के टुकड़े अंदर आ जाते थे। घर में न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही कोई ढंग की जगह थी जहां पर ठंड से बचा जा सके, या कोई ऐसे कपड़े नहीं थे जिसे पहनकर वह ठंडी से बच सकते थे। वह जानती थी कि घर लौटने पर न सिर्फ उसे डांट और मार पड़ेगी, बल्कि वह वहां भी ठंड से नहीं बच पाएगी। इसी कारण वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इन विचारों ने उसे और भी निराश कर दिया और वह उस कोने में ठुरती हुई बैठी रही, अपने भाग पर सोचते हुए, जैसे ठंड, भूख और दुख से लड़ने का कोई रास्ता ही ना बचा हो। अब ठंड इतनी भयानक हो गई थी कि उसके छोटे छोटे हाथ सर्दी से लगभग जम से गए थे। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लग गई थी और वह उन्हें हिलाने डुलाने में भी मुश्किल महसूस कर रही थी। उसके हाथ पैर सब अकड़ने लग गए थे। उसने सोचा कि शायद एक माचिस जलाने से उसकी उंगलियों को कुछ गर्मी मिल सके। यह सोचकर उसने अपनी गठरी में से एक माचिस निकाली और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही माचिस जली, एक छोटी सी चमकदार लौ दिखाई दी। वह छोटी लौ ठंड के उस समुद्र में जैसे एक नन्ही सी उम्मीद की किरण बनकर उभरी। उसने अपने हाथों को उस लौ के पास लाकर कुछ गर्मी पाने की कोशिश की। लौ की हल्की गर्मी उसकी सुन्न होती उंगलियों को थोड़ी राहत देने लगी और कुछ क्षणों के लिए उसे ठंड से मुक्ति का एहसास भी होने लगा। उस माचिस की छोटी सी लौ में उसे एक झलक मिली, ऐसी दुनिया की जहां ठंड, भूख और अंधेरा नहीं था, जहां केवल उजाला और गर्मी थी। माचिस को जलाते ही एक गर्म और चमकदार लौ निकली, जो एक छोटी मोमबत्ती की तरह लग रही थी। वह लौ न केवल गर्म थी, बल्कि अपने सुनहरे प्रकाश से सर्द रात के अंधेरे को भी थोड़ा सा रोशन कर रही थी। लड़की ने अपने हाथ उस लौ के करीब लाकर उन्हें गर्म करने की कोशिश की। उसे यह लौ बहुत ही सुंदर और जादुई लग रही थी। वह लौ न केवल गर्म थी, बल्कि अपने सुनहरे प्रकाश से सर्द रात के अंधेरे को भी थोड़ा सा रोशन कर रही थी। लड़की ने अपने हाथ उस लौ के करीब लाकर उन्हें गर्म करने की कोशिश की। उसे यह लौ बहुत ही सुंदर और जादुई लग रही थी, जैसे वह उस कठोर सर्दी से एक पल के लिए उसे राहत देने की कोशिश कर रही हो। कुछ क्षणों के लिए वह इस लौ में खो सी गई। उसकी रोशनी और गर्मी में उसे सुकून मिलने लगा। उस लड़की काव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह लौ उसके ठंडे थके हुए दिल में एक छोटी सी आशा की किरण जगा रही हो। उसे प्यार का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसे गोद में लेकर उसे गर्माहट दे रही हो। जैसे ही उस लड़की ने माचिस की लौ को देखा, उसकी कल्पना में एक अद्भुत दृश्य उभर आया। उसे लगने लगा कि वह एक बड़े पुराने आयरन स्टोव के सामने बैठी हुई है, जिसमें प्यारी सी आग जल रही है। वह आग बहुत ही गर्म और सुकून देने वाली थी। लड़की ने महसूस किया कि जैसे ही वह वास्तव में उस आग के पास बैठी हो, उसकी ठंडी उंगलियां और पैर अचानक से गर्म होने लग गए। उसने अपने पैरों को आगे फैला लिया, जैसे वह उस गर्मी को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना चाहती हो। उसके चारों ओर ठंड गायब हो गई और वह उस गर्मी में खो गई। वह इस सुखद एहसास में पूरी तरह में डूबी हुई, जैसे सर्दी और भूख का दर्द कहीं दूर चला गया हो। लेकिन यह सब उसकी कल्पना का ही एक सुंदर सपना था, जो उस माचिस की लौ में उसे दिखाई दे रहा था। वह उस आग की गर्मी और आरामदायक एहसास में पूरी तरह खोई हुई थी। लेकिन अचानक माचिस की लौ बुझ गई। जैसे ही लौ बुझी, उसके सामने से वह सुखद दृश्य भी गायब हो गया। अब उसके हाथ में केवल जली हुई माचिस की तीली ही रह गई थी और वह अपनी जगह पर ठंडी और निराशा से भरी हुई गली में वापस लौट आई थी।
स्टोव पर उसकी गर्मी का सपना केवल क्षणिक था और सब उसकी ठंड और भूख की वास्तविकता उसे और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। दीवार के सहारे उसने एक और माचिस जलाई। इस बार भी लौ लौ चमकदार और गर्म थी। जैसे ही प्रकाश दीवार पर पड़ा, उसने अचानक एक सुंदर कमरे का दृश्य देखा। कमरा बेहद आरामदायक और गर्म था। वहाँ सुंदर सजावट थी, मुलायम गद्दे और एक भव्य टेबल पर बहुत सारे खाने के लिए व्यंजन रखे हुए थे। यह दृश्य उसकी सपने से भी ज्यादा सुंदर था और उसने महसूस किया कि वह इस सपने के कमरे में आ गई है जहां ठंड और भूख का कोई नामो निशान नहीं था। उसने कमरे के हर कोने को बहुत गौर से देखा, जो उसकी आंखों को सुकून दे रहा था। लेकिन जैसे ही माचिस की लौ मिटी, वह दृश्य भी धीरे धीरे, जैसे माचिस की लौ बुझ रही थी, वैसे उसका यह सपना भी धीरे धीरे गायब हो गया और वह फिर से ठंडी और अंधेरी गली में लौट आई। एक बार फिर से माचिस की लौ की चमक में उसने देखा कि मेज पर एक सफेद कपड़ा बिछा हुआ था। मेज पर खूबसूरती से सजी हुई प्लेटें रखी हुई थी और उनमें बहुत अच्छा चिकन रखा हुआ था। उस चिकन की महक से उसका मन मोह लिया था। वह अद्भुत खुशबू ने उसके दिल को छू लिया था, जैसे वह लंबे समय से भूख से तड़प रही हो। वह महक इतनी अच्छी थी कि उसने महसूस किया कि वह इस भोजन को चखना चाहती है, जैसे ही यह उसका सबसे बड़ा सपना हो। यह दृश्य उसकी कल्पनाओं की ऊंचाई पर था, लेकिन जैसे ही माचिस की लौ बुझी, वह सब एक बार फिर गायब हो गया और वह ठंडी और अंधेरी गली में फिर से वापस आ गई। सबसे शानदार बात यह थी कि जैसे ही माचिस की लौ ने उस बने हुए चिकन को उजागर किया, वह अचानक से अपने पकवान से बाहर कूद पड़ा। अंधेरी गली में अकेले खड़ी थी, जहां सिर्फ उसकी कल्पनाओं के भव्य दृश्य और उसका ठंडे हाथ बाकी थे। उसने दूसरी माचिस की तीली जलाई। इस बार जैसे ही लौ ने चमक दी, उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री उसके सामने था। यह ट्री बहुत बड़ा और सुंदर था, जिसे शानदार ढंग से सजाया गया था। उस पर चमकदार बल्ब, रंग बिरंगी लाइटें, बूटियां और झिलमिलाते हुए गहनों से सजावट की हुई थी। हर सजावट एक नई चमक और आकर्षण जोड़ रही थी और ट्री की टहनी पर लटकते हुए सुंदर खिलौने और तारे एक जादुई एहसास दे रहे थे। लड़की ने इस खूबसूरत दृश्य को देखा, जो ठंड और अंधेरे में उसकी कल्पनाओं को वास्तविकता जैसा प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य उसे क्रिसमस की खुशी और गर्मी का एहसास दिला रहा था, जैसे वह एक परी कथा में खो गई हो। लेकिन जैसे ही माचिस की लौ बुझ गई, वह सब भी धीरे धीरे गायब हो गया और वह फिर से ठंडी और अंधेरी गली में उसने कभी इतना सुंदर क्रिसमस ट्री नहीं देखा था। अब तक उसने क्रिसमस के पेड़ केवल दुकानदारों के कांच के शोकेस में ही देखे थे, जो हमेशा उसे बहुत आकर्षक और जादुई लगते थे। लेकिन यह तो वह देख रही थी, वह उससे भी कहीं अधिक सुंदर था, सजीव और चमकदार था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल हकीकत का पेड़ है। उसने इतना शानदार क्रिसमस ट्री की सजावट और खूबसूरती चमक को पूरी तरह से महसूस किया। वह उस खूबसूरत दृश्य को देखती रही, जैसे उसे किसी दिव्य दुनिया का अनुभव हो रहा हो। हालांकि जब माचिस की लौ बुझ गई, तो वह सुंदर दृश्य भी फिर से गायब हो गया और वही ठंडी गली में अकेली और निराशा में डूब रही थी। उस क्रिसमस पेड़ की हरी हरी टहनियों पर हजारों मोमबत्तियां जल रही थी, जो पेड़ को एक शानदार रोशनी से सजाए हुए थी। छोटे छोटे रंगीन चित्रित आकृतियां, जिन्हें उसने पहले दुकानदार की खिड़की पर देखा था, अब इस पेड़ पर सजी हुई थी। ये आकृतियां और मोमबत्तियां पेड़ को एक जादुई रूप दे रही थी, जैसे हर एक तत्व एक खूबसूरत कहानी कह रहा हो। मोमबत्तियों की चमक और रंग बिरंगे चित्रित आकृतियां इस दृश्य को और मनमोहक बना रही थी। लड़की ने उस सुंदर मोमबत्तियों और सजावटों को ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह अपने सपनों की दुनिया में है। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपने हाथ क्रिसमस के पेड़ की ओर बढ़ाए, माचिस की लौ बुझ गई। फिर भी पेड़ पर लगी हुई लाइटें तेज से चमक रही थी और आकाश में ऊंचाई पर झिलमिला रही थी। लड़की ने देखा कि एक लाइट ऊपर से गिर रही है, जो आकाश में एक लंबी और चमकदार आग की निशानी बना रही है। उस लाइट की चमक और उसका आग का निशान एक अजीब तरह की भव्यता और सौंदर्य का एहसास दे रहा था। इस अद्भुत दृश्य ने उसे एक पल के लिए आनंद और सुकून का अनुभव कराया, जैसे आज उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हों। लेकिन
माचिस की लौ बुझ जाने के बाद यह सुंदर दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया और फिर से ठंडी और अंधेरी गली में वह अकेले रह गई। अब वह लड़की धीमे से अपनी दादी माँ के बारे में सोचते हुए बोली, अब कोई मर गया है। उसने अपने दिल में उस व्यक्ति की कमी को महसूस किया जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिसे वह बहुत याद करती थी। उसकी दादी माँ के बिना दुनिया में होने की कल्पना उसके लिए असहनीय थी। उसके मन में एक गहरा दर्द और खालीपन था और वह जानती थी कि अब वह अकेली और अपने प्रियजनों की यादों के साथ रह गई है। वह इस सर्द रात की निराशा और अकेलेपन में अपने दादी माँ की यादों को संजोने लगी, जिसके बिना उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। उसने याद किया कि उसकी दादी माँ ने उसे बताया था, जब भी तारे गिरते हैं तो आत्माएं स्वर्ग में चली जाती हैं। यह सोचकर उसने दीवार के सहारे खड़े होकर दूसरी माचिस की तीली जलाई। जैसे ही माचिस की लौ जल उठी, उसकी चमक ने उसके सबसे प्रिय दादी को उसके सामने प्रकट कर दिया। दादी माँ को देखकर उसे बहुत ही सुख और आश्चर्य में डाल दिया, जैसे वह एक खूबसूरत स्वप्न में खो गई हो। दादी माँ की गर्म मुस्कान और उनके पास का सुकून भरा एहसास उस लड़की के दिल को बहुत सुकून मिला। यह पल उसके लिए एक अमूल खुशी और तसल्ली का था, जैसे उसके प्यार करने वाले उसे मिल गए हों। ओह दादी माँ, काव्या ने कहा। ओह दादी माँ, लड़की बहुत प्यार से अपनी दादी माँ को बुलाया। मुझे अपने साथ ले लो। मुझे पता है जब यह तीली बुझ जाएगी तो आप उस गर्म स्टोव और शानदार नए साल के उत्सव और सुंदर क्रिसमस ट्री के पेड़ की तरह गायब हो जाएंगी। प्लीज दादी, मुझे ले चलो। काव्या ने अपनी दादी माँ से अनुरोध किया कि उसे भी अपने साथ ले जाए ताकि वह उन सभी सुंदर और आरामदायक दृश्यों के साथ मिल सके जिससे उसने माचिस की लौ में देखा था। उसके शब्दों में एक गहरी इच्छा थी कि वह अपनी दादी माँ के साथ स्वर्गीय दुनिया में जा सके, जहाँ ठंड, भूख और दुख का कोई अस्तित्व न हो। उसकी भावनाओं की गहराई और अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की इच्छा उसके दिल को छू गई। उसकी दादी माँ को खोने के डर से उसने सारी माचिसें निकाल ली और एक दीवार के सहारे खड़ी होकर एक एक करके जलाने लगी। उसने हर माचिस की लौ को जलाया ताकि उसकी दादी माँ को और अधिक समय तक उसके पास रखा जा सके। वह जानती थी कि जैसे जैसे माचिस बुझेंगी, उसकी दादी माँ धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी दादी माँ को अपनी आखिरी उम्मीद और स्नेह से भरने की कोशिश की ताकि वह उनके साथ रह सके और इस सर्द और दुखद रात में वह अकेली ना रहे। जब उसने सारी माचिसें जलाई तो इतनी तेज और चमकदार रोशनी हुई कि वह दोपहर के सूरज की चमक से भी ज्यादा उंजेला दिख रहा था। इस उंजेले में उसकी दादी माँ को बेहद और भव्य और सुंदर बना दिया। दादी माँ की उपस्थिति में एक दिव्य सुंदरता थी जो इसकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उनकी मुस्कान और गर्मी, उनकी वह भव्यता और प्यार जो उन्होंने हमेशा उसकी जिंदगी में दिया था, आज और भी अधिक दिख रहा था। काव्या ने महसूस किया कि यह रोशनी और चमक उसकी दादी माँ की अमूल्यता और उनके प्यार का प्रतीक है और उसने इस क्षण को संजोकर रखने की पूरी कोशिश की ताकि वह अपने दादी माँ के साथ समय बिता सके। दादी माँ ने उस लड़की को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों खुशी खुशी ऊपर की ओर उड़ चले। वे धरती से ऊंचाई पर ठंड और भूख से दूर स्वर्ग की ओर काव्या बढ़ गई। स्वर्ग में उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की जहाँ सर्दी और दुख का कोई अस्तित्व नहीं था। वहाँ केवल सुकून, प्यार और अनंत खुशियाँ थी। यह एक सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया थी जहाँ हर सुख और कष्ट का अंत हो गया। लड़की और उसकी दादी माँ अब एक साथ थे। उनके साथ स्वर्ग की नर्म और गर्म धूप थी। उनका दिल आनंद और शांति से भर गया। अगली सुबह जब लोगों ने उस छोटी लड़की को देखा तो वह दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसके गाल लाल पड़ चुके थे, जैसे पुराने साल की अंतिम शाम की ठंड ने उसे कठोरता से प्रभावित किया हो। उसका चेहरा हंसता हुआ था, लेकिन मौत की ठंडक ने उसे जमा दिया था। लोगों ने देखा और कहा, बेचारी गरीब लड़की, वह अपने आप को गर्म करना चाहती थी। उनकी आंखों में उस निर्दोष बच्चे की दया और दुख की छाया थी जो ठंड से बचने की कोशिश में अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसकी सर्दी और भीख की पीड़ा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी यादें और उसके दुख का प्रभाव लोगों को दिलों में रह गया था। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, वह इतनी खुश क्यों थी? लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि उसने अपनी आखिरी शाम पर कितनी सुंदर चीजें देखी थी और कितना खुशी का महसूस किया था।
उसने नए साल की शाम को अपने दादी माँ के साथ स्वर्ग की ओर यात्रा की थी, जहाँ उसे ठंड और भूख से मुक्ति मिल गई थी। उसकी आखिरी रात की रोशनी और सपनों की सुंदरता ने उसे सुकून और आनंद दिया था, जिससे उसका चेहरा खुशी से मुस्कुराया हुआ था। लोग उस खुशी को समझ नहीं सके, लेकिन उस छोटी लड़की की आत्मा की शांति और उसके प्रियजनों तथा उसकी दादी के मिलने की खुशी उनके दिलों में एक अनकही कहानी बनकर रह गई। उस भीड़ में खड़े किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इस लड़की की तो मौत होने के बाद भी इसके चेहरे में इतनी सुकून की मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। पर यह सब उन लोगों के लिए सोचने का विषय बन गया था, क्योंकि वे सब नहीं समझ सकते थे कि उस नए साल की रात में उस गरीब लड़की काव्या के साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या महसूस किया। इस तरह वह गरीब लड़की अपने आप को इस धरती के गरीबीपन से, भूख से, ठंड से बचाकर वह अपने दादी के साथ स्वर्ग चली गई। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए।